हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक टर्म, आपने एक टर्म सुनी होगी, पे पैकेज क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इस टॉपिक पे हम कमांड करेंगे कि पे पैकेज क्या होता है। आपने जनरली सुना होगा कि जैसे किसी का जॉब लगता है तो कहते हैं उसका एनुअली इतना पैकेज लगा है, इतना पे पैकेज लगा है। तो एक्चुअल में पे पैकेज क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पे पैकेज क्या है? पे पैकेज एक तरीके से पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक पे पैकेज एक ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, नेशनल इकोनॉमी में एक तरीके से सीरीज़ है आपके वेज रेट्स का, जो डिज़ाइन होते हैं कंपनसेट करने के लिए वर्कर्स को। ये वैरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, देयर एप्टीट्यूड, देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पे पैकेज। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेज स्ट्रक्चर जो है इंडिया में कंसिस्ट करता है वेरियस कंपोनेंट्स को आपके पे पैकेज में, जिसके आपके वेज आ गया, एक बेसिक वेज जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा डियरनेंस अलाउंस, एनुअल स्टेटरी बोनस और होस्ट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पे पैकेज। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, देखते हैं पे पैकेज कंटेंट वाइज क्या है। तो अभी द पे पैकेज, द पे स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पे स्ट्रक्चर और पे पैकेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री और ऑफ national economy is a series of wage rates designed to compensate workers of varying skills, aptitude, qualifications and experience required in the प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, ये तो हुआ आपका पे पैकेज का मीनिंग क्या होता है। पे स्ट्रक्चर और पे पैकेज जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फैक्ट्री का, नेशनल इकोनॉमी के एक सीरीज़ है। क्या है? एक श्रृंखला है वेज रेट की, जो कि डिज़ाइन की गई है कंपनसेट करने के लिए वर्कर्स को। ठीक है, ये वैरी करती है उनके स्किल्स के बिहाफ पर, उनके एप्टीट्यूड के बिहाफ पर, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बिहाफ पर, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो द इंडस्ट्रियल वेज स्ट्रक्चर in India consist of various components such as basic wage, डियरनेंस यानी कि जो आपके महंगाई भत्ता, ठीक है, एनुअल स्टेटरी बोनस और आपका फ्रिंज बेनिफिट। इसका भी एक अलग से हम टॉपिक करेंगे, फ्रिंज बेनिफिट का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका फ्रिंज बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, तो एक इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। पे पैकेज,
ठीक है। पहला आता है आपका इंसेंटिव्स, ठीक। यहाँ आता है आपका बेसिक वेजेस, यहाँ पर आ गया आपका फ्रिंज बेनिफिट्स, यहाँ पर आया आपका एनुअल स्टेटरी बोनस, फिर यहाँ पर आया आपका डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ठीक, तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ये हुआ आपका डायग्राम कंपोनेंट्स ऑफ पे पैकेज, ये हुआ आपका डायग्राम, ठीक है। तो वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक। ये हुआ आपका टॉपिक पे पैकेज, और ये आए आपके कंपोनेंट्स, जिसमें फर्स्ट है आपका इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, एनुअल स्टेटरी बोनस, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस क्या होता है? ये आपके फिक्स्ड होते हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है एक प्राइस जो कि लेबर को एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है सभी वर्कमैन को जो बिलोंग करते हैं ऑल कैटेगरीज से। जो बेसिक वेजेस है वो मोस्ट स्टेबल होता है, फिक्स्ड होता है एज कंपेयर टू डियरनेस अलाउंस, ठीक है। उसके अलावा एनुअल बोनस और जो है आपके वो यूजुअली चेंज होते रहते हैं मूवमेंट से, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई और परफॉर्मेंस होगी इंडस्ट्री से। लेकिन जो आपका बेसिक वेज पैटर्न है इंडस्ट्री में वो सेट किया जाता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा, थ्रू देयर अवार्ड्स आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये आपका फिक्स्ड होता है, स्टेबल होता है। तो बेसिक वेज में हम क्या है, इट मीन्स द प्राइस ऑफ द लेबर which the employer must pay to all workmen belongings to all categories. The basic wages has been the most valuable, the most stable and fixed as compared to dearness allowance and annual bonuses, which usually change with movements in the cost of living indices and the performance of the country, of the industry. The basic wage pattern in industries was set by the industrial tribunal and the courts, ठीक है। ये हुआ आपका बेसिक बेस। फिर सेकंड कंपोनेंट आपका आता है डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस
ये क्या है आपका डियरनेस अलाउंस। ये एडिशनल पेमेंट होता है जो कि मेड बाई हो रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए एक सर्टेन एक्सटेंट फॉर द राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। महंगाई बढ़ता है, जैसे कि महंगाई ज़्यादा हो गई तो उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ये एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जा रहा है एम्प्लॉय को। ये सर्व कर रहा है एज अ डिवाइस, एक तरीके से डिवाइस जो प्रोटेक्ट करती है ग्रेटर को, रियल इनकम को, वेज अर्नर्स की और सैलरीड एम्प्लॉयज़ की फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अगर कभी राइज होता है प्राइस में उस कंडीशन में। तो क्या है, इट इज़ एन एडिशनल पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर to his employees to compensate them to a certain extent for the rise in the cost of living। ठीक है, ये हुआ आपका डियरनेस अलाउंस। ठीक स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया पे पैकेज क्या होता है, इसके अलावा हमने कंपोनेंट्स ऑफ पे पैकेज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है आज के वीडियो में बेसिक वेज के बारे में, उसके अलावा डियरनेस अलाउंस के बारे में। जो हमारा अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के पे पैकेज के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ पे पैकेज। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।